हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 साइंस और आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर अपने आप में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक साल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, या ब्रैकेट में आपको मिलेगा विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसके प्रमुख गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। तो आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दूसरा नाम आप लोगों को ये दिखाई देता है, ये आपको ये सभी जानते हैं, नाम इजीली सभी को पता होता है। यदि आपको कंपटीशन में नाम दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को मिलेगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, तो ये भी इसी का नाम होता है। तो ये भी आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा। फिर हम लिखते हैं इसका अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या है इसका, CaOCl2। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सी होता है कैल्शियम, ऑक्सीजन का एक अणु आप लोगों का, तो ऑक्सी, और आप लोगों का क्लोरीन Cl2, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर आता है बनाने की विधि। बनाया कैसे जाता है, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बुझा चूना लेते हैं। बुझे चूने की विक्रिया जब हम किसके साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ में करते हैं, तो हमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो देखो कैसे, बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस आप लोग का Cl2। इसमें हम विक्रिया करते हैं, ये आप लोग का Cl2 है, इसकी विक्रिया कर रहे हैं हम Ca। इसमें OH कि कितने अणु हो, 2 अणु हैं यहाँ पे OH के। अब हमें बनाना क्या है, देखो विरंजक चूर्ण बनाना है, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें बनाना CaOCl2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Ca का एक अणु लेंगे, एक O का। तो हमने कैसे लिया, यहाँ से ऐसा करके, और ये आप लोगों ने लिया Cl2, तो CaOCl2। अब आपके पास एक H है, एक H है, 2 H हो गए, और आपका O। तो जल के आपके अणु कितने हो गए बाहर, तो ये CaOCl2 प्लस H2O, जल आप लोग क्या हो जाता है बाहर। तो हम इसमें ये लिखते हैं कि जब हम बुझे चूने की विक्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बनाने की विधि, जब हम बुझे चूने की विक्रिया क्लोरीन से करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। समीकरण, रासायनिक समीकरण, ये आप लोगों की समीकरण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम में 1 मार्क्स में देखने को मिल जाती है। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि जब हम बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको ओनली वहां पे रासायनिक समीकरण ही देनी होगी। फिर आते हैं इसके गुणधर्म, यानी कि गुणधर्म क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या होता है, इसमें तो क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन से बना तो सबसे पहले इसमें क्लोरीन की गंध देखने को मिलती है। आप लोगों को इसमें क्लोरीन की गंध आ गई, जब भी आप लोगों को सूंघोगे तभी आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की तिरु गंध आ गई, ठीक है। तो सबसे पहला गुण यही है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसमें से क्लोरीन की आपको गंध देखने को मिलेगी। दूसरा गुण क्या है, ये एक हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी कि आप लोग जब इसे देखोगे तो आपको इसका कलर दिखाई देगा हल्का पीला, हल्का पीला। तो यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ठीक है ना। फिर इसका तीसरा गुणधर्म क्या, तीसरा गुणधर्म आप लोगों को बेसिक सा देखने को मिलेगा। जब आप लोग इसे जल में डालोगे तो जल का जो कलर होगा, यानी कि जो विलयन बनागा, वो दूधिया रंग का दिखाई देगा आप लोगों को। जब आप लोग क्या करते हो, जल में विरंजक चूर्ण को डालते हो तो जो विलयन प्राप्त होता है उसका जो आपको कलर देखने को मिलेगा दूधिया मिलेगा, यानी कि सफेद हो जाएगा। इसका विलयन दूधिया रंग का होता है, यानी कि आपको दूधिया रंग देखने को मिलेगा। फिर आता है इसके उपयोग। उपयोग भी इसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को यहाँ से 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है विरंजक चूर्ण के प्रमुख 2 उपयोग लिखो। विरंजक चूर्ण के प्रमुख 2 उपयोग। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण का उपयोग हम विरंजक के रूप में ही करते हैं, विरंजक के रूप में। अब विरंजक होता क्या है, देखो विरंजक ऐसा होता है जैसा आपके पास में चीनी है, ठीक है ना। आपने चीनी ली, तो जब चीनी बनती है ना, तो चीनी का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। अब उस हल्के पीले को क्या करते हैं, यदि आपको बिल्कुल व्हाइट करना है, यानी कि आप लोग देखते हो घरों में जो चीनी होती है आप लोगों को व्हाइट दिखाई देती है, लेकिन जब वो बना जाती है तो उसके अंदर पीला रंग होता है। उसका पीला रंग दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें विरंजक चूर्ण का छिड़काव करते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि विरंजक चूर्ण मिला देते हैं, जिसके कारण जो चीनी होती है बिल्कुल सफेद दिखाई देती है। तो उसे बोलते हैं विरंजक करना, यानी कि रंगों को छुड़ा देना। तो इसमें ये लिखा जाता है, इसका प्रयोग हम विरंजक के रूप में भी करते हैं और चीनी को सफेद करने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं।
और एक आप लोगों ने देखा होगा इसका जो प्रयोग होता है मेकअप जो मटेरियल होते हैं ना, सामग्री होती है, उनमें भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि वृंजक के रूप में प्रयोग करें, जैसे ही आप लोगों के स्किन पर दाग धब्बे, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। यानी कि ब्लीच करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे दाग धब्बे होते हैं क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जो त्वचा पर हल्के हल्के बाल दिखाई देते हैं ब्लैक कलर के, वे भी क्या हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। यानी कि उनका रंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, वे भी हल्के भूरे हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं वृंजकण, यानी कि रंग को छुड़ा देता है। यानी कि उनका रंग क्या होता है, ब्लैक होता है, और उस रंग को व्हाइट में क्या कर देता है, कन्वर्ट। तो इसे बोलते हैं वृंजकण। फिर इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए करते हैं। यानी कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ में मिलाकर हम इसे क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में यदि हमें क्लोरोफॉर्म बनाना हो तब भी हम क्या करते हैं, वृंजक चूर्ण का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो आप लोगों का वृंजक चूर्ण का टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को जो भी एग्जाम में बनते होंगे वो मैंने लगभग इसमें बता दिया। आप लोगों को उपयोग और इसकी समीकरण तो आप लोगों को कन्फर्म देखने को मिलेगी 2024 में, ठीक है ना। 2024 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इसे याद करते हो तो आपको 2 से 3 मार्क्स ये देखा जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।